नमस्ते विद्यार्थी मित्र हो। विषय हिंदी इयत्ता 9वीं व्याकरण शुरू है। व्याकरण का एक जो भाग है वो भाग देखेंगे, उसका नाम है विराम चिन्ह। दिनांक 17/12/2020। व्याकरण विराम चिन्ह। अभी विराम चिन्ह अपने इस पहले उसका अध्ययन किया है। विराम चिन्ह यानी क्या, उसकी जो व्याख्या है, वाक्य जब लिखते हैं या वाक्य जब पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ने के क्रिया जब आप करते हैं तो उसमें वाक्य खत्म होने के बाद जहां आप रुकते हैं उसे कहते हैं विश्राम या रुकना। कभी कभी वाक्य ज्यादा होने से एक बार या दो बार थोड़ी देर रुकना पड़ता है। कहाँ पे ज्यादा देर रुकना पड़ता है और वहां जो चिन्ह लगाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अभी फिर से देखेंगे कि विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि लिखते समय या पढ़ते समय कुछ वाक्यों में कई जगह रुकना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए, और वाक्य खत्म होने के बाद वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ता है। तो वहाँ पे आप विराम चिन्ह दे सकते हैं या देते हैं। अभी विराम चिन्ह कहाँ दिया जाता है, एक उदाहरण देखेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। विराम चिन्ह एक वाक्य में अलग अलग दो जगह देने से उस वाक्य का अर्थ बदलता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अभी देखो, वाक्य है घोड़े को रोको मत जाने दो। यहां पे एक अल्पविराम दिया है। अभी देखेंगे दूसरा, ये वाक्य दूसरी तरफ लिखा है। वाक्य देखो, घोड़े को रोको मत जाने दो। विराम चिन्ह रोको के बाद दिया है।
और यही वाक्य यहाँ पे बदल दिया है, विराम चिन्ह का स्थान बदल दिया है। देखो वाक्य वही है लेकिन अर्थ उसका अलग होता है। घोड़े को रोको मत, जाने दो। यानी देखो, फिर से देखो, यहाँ इस वाक्य में ऐसा है कि घोड़े को रोको मत जाने दो, यानी घोड़े को रुका के रखो, उसको जाने मत देना। वाक्य बदल कर विराम चिन्ह का स्थान यहाँ पे बदला है तो उसका वाक्य का अर्थ भी चेंज होता है, बदलता है। घोड़े को रोको मत, जाने दो। पहला है कि घोड़े को रोको, जाने नहीं देना, और इधर विराम चिन्ह यहां से निकलकर इधर आगे चला गया है तो इसलिए उसका अर्थ बदलता है कि घोड़े को रोको मत, उसको जाने दो। तो विराम चिन्ह ऐसा प्रभावी काम करता है और उससे जो व्याकरण, जो कोई वाक्य है, जो कोई अर्थ है, वो अर्थ बदलता है। अभी विराम चिन्ह के कुछ प्रकार है। विराम चिन्ह के प्रकार, पहला प्रकार है, उसका नाम है पूर्ण विराम। हिंदी में और मराठी में ये विराम चिन्ह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अभी देखो, पूर्ण विराम, उसका जो चिन्ह है वो ऐसा है। अपन आपको सबको पता है कि ये विराम चिन्ह है, यहाँ पे वाक्य खत्म हुआ है, इसमें ये विराम चिन्ह है। जो खड़ी रेशा है यानी कि खड़ी पाई, हिंदी में उसको पाई करती है और आपके समझने के लिए मैंने उसको रेशा बोला है। तो रेशा ने खड़ी पाई, तो ये जो खड़ी पाई है तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। उसका चिन्ह ये ऐसा लगाया था, यहाँ पे दोनों तरफ आपने देखा। इसका प्रयोग, अभी विराम चिन्ह का प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य में पूर्ण होने पर किया जाता है। उसका उदाहरण देखेंगे। बच्चा बहुत होशियार है, ये जो खड़ी पाई है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। बच्चा बहुत होशियार है, वाक्य पूर्ण हुआ है। दूसरा विराम चिन्ह है, उसका नाम है अल्प विराम। चिन्ह है जो यहाँ पे अपन ने दिया वो है अल्प विराम। वाक्य अभी पढ़ते समय या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका शब्द प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया करते हैं। उदाहरण देखेंगे। अरे हाँ, अरे हाँ, स्वल्प विराम दिया यहाँ पे, अल्प विराम। उमा से कहना, उमा से कहना, बाजार से जल्दी आना। अरे हाँ, उमा से कहना बाजार से जल्दी आना, यहाँ पे ये अल्प विराम है। तीसरा
विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार देखेंगे, उसका नाम है अर्धविराम। चिन्ह है जहां अल्पविराम से कुछ अधिक देर रुकना है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम में थोड़ी देर, कुछ सेकंड आप रुकते हैं, लेकिन जो अर्धविराम है वो अर्धविराम को वहां पे ज्यादा रुकना पड़ता है। वाक्य दिया है, देखो, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। अर्धविराम का उदाहरण है, यहाँ पे दिया है कि सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। ये वाक्य वहां पे दो अलग अलग वाक्य एकत्र है और उसे यहाँ पे ज्यादा रुकना पड़ता है। इसलिए ऐसे अलग अलग विराम चिन्ह अलग अलग जगह डालने से वाक्य का शब्द प्रयोग, उसका अर्थ बदलता है, अलग होता है, और इसको व्याकरण में बहुत अर्थ है। उसका साहित्य में, पाठों में आप अध्ययन करते हैं तो शुद्ध लेखन जब अपन लिखते हैं तो शुद्ध लेखन के लिए इस विराम चिन्ह को महत्व देना चाहिए। इसी के गुण होते हैं,